बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स कुक विद समरा। थोड़े से दूध में अंडे डालें और कमाल देखें, आप सर्दियों के हवाले से कितनी बेहतरीन रेसिपी बना के तैयार कर सकते हैं। आपके बच्चों को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी है, सर्दी लगी हुई है तो ये रेसिपी मस्ट ट्राई करें। सबसे पहले हमने एक बाउल ले लेना है। इसके अंदर हमने 200 मिलीलीटर दूध शामिल करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1 गिलास से भी कम दूध है जो मैं बाउल के अंदर शामिल कर रही हूँ। दूध नॉर्मल टेम्परेचर पे है, इसको मैंने बॉयल नहीं किया। इसके अंदर हमने 3 बड़े चम्मच भर के चीनी शामिल कर देनी है। आपने अंडों की तादाद के मुताबिक चीनी को कम या ज़्यादा करना है। यहाँ पे मैंने 3 चम्मच चीनी शामिल कर दी है। अब हमने चीनी को अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेना है ताकि ये हमारे दूध में यकजा तौर पे शामिल हो जाए। ये मेरे पास सौंफ का पाउडर है, ये आप देख सकते हैं मैंने सौंफ को पीस के रखा हुआ है। सौंफ और इलायची दोनों का मिक्स पाउडर है ये हम लोग तकरीबन ½ टीस्पून, आधा खाने का चम्मच दूध के अंदर शामिल कर देंगे और चीनी को हमने मिक्सअप करके अच्छे तरीके से, ये देखें मैं फोक की मदद से इसको मिक्सअप कर रही हूँ। आप विस्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छी तरह से आपने चीनी को दूध के अंदर हल कर लेना है। इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ना ना भूलिएगा। दूध को हमने अच्छी तरह से चीनी के अंदर हल कर लिया है। अब हम इसको रखेंगे साइड पर और अगला स्टेप हमने स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे मैंने 5 अदद अंडे ले लिए हैं। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले हमने एक एक करके सारे अंडे तोड़ने हैं और इसको बाउल के अंदर शामिल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंडे को हमने क्रैक कर लिया है और इसको हमने बाउल में डाल लिया है। इसी तरह से हमने सारे अंडे तोड़ने हैं और बाउल के अंदर शामिल कर लेने हैं। ये हमारे पास 2 अंडे हो गए हैं। मैं सारे के सारे अंडे तोड़ के उनको इस तरह से बाउल में डाल लूँगी। ये लास्ट अंडा है, ये भी हमने तोड़ के बाउल में शामिल कर लिया है। देखें जी हमारे अंडे हो चुके हैं क्रैक। अब यहाँ पे मैंने 1 अदद पतीला ले लिया है। इसके अंदर मैं दूध डालूंगी जिसके अंदर हमने चीनी मिक्स करके पहले से रखी हुई है। यहाँ पे हम अपने सारे के सारे अंडे दूध के अंदर शामिल कर देंगे। अभी भी मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया। अंडे शामिल करके हमने इनको विस्क की मदद से अच्छी तरह से दूध के अंदर हल कर लेना है। अगर आप चूल्हा चला देंगे तो हमारे अंडे जो हैं वो पकना शुरू हो जाएंगे और इनकी बड़ी बड़ी सी फिटकड़ियाँ बन जाएंगी। हमें वो टेक्सचर नहीं चाहिए। इस वजह से हम पहले अंडों को अच्छी तरह से दूध के साथ मिक्स करेंगे, उसके बाद हमने चूल्हा ऑन करना है। यहाँ पे 1 चुटकी मैं ज़र्दा रंग शामिल कर रही हूँ अपने मिक्सचर के अंदर। ज़्यादा रंग शामिल करके अब हमने चूल्हा ऑन कर देना है और साथ ही चम्मच लेके हमने चम्मच चलाना है और मिक्स करते जाना है अपने अंडों के साथ ज़र्दा कलर को। यहाँ पे आप देख सकते हैं रंग थोड़ा सा अंडों का चेंज हुआ है। आपने भी इसी तरह से मिक्सअप कर लिया। इस पॉइंट पे मैंने चूल्हे की हीट बहुत कम रखी हुई है। आपने चूल्हे को बहुत तेज़ नहीं करना। अगर आप ये गलती करेंगे तो आपकी रेसिपी की सारी मेहनत ज़ाया हो जानी है। इसलिए आपने चूल्हे की हीट कम रखनी है ताकि आपके अंडों की छोटी छोटी सी गुठलियाँ बने, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी सी फिटकड़ियाँ ना बने। यहाँ पे लो हीट के ऊपर मैं अंडों को पका रही हूँ। आपने इनको ऐसे ही आराम से पकने देना है। हीट को अभी इस पॉइंट पे भी आपने तेज़ नहीं करना। जब तक अंडे पानी छोड़ना शुरू नहीं हो जाते आपने चूल्हे की हरारत को मध्यम ही रखना है। यहाँ पे देखिए अंडों ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम चूल्हे की हीट को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अंडे हमारे पानी छोड़ चुके हैं और अब मैंने हीट को बढ़ा लिया है। इसके अंदर मेरे पास ये देसी घी है, ये मैं शामिल कर रही हूँ 1 बड़ा चम्मच भर के। ठीक है, अब हम चम्मच चलाएंगे और इसी तरह से अपने अंडों को तब तक हमने पकाते रहना है जब तक इसमें मौजूद पानी खुश्क नहीं हो जाएगा। हमने ये सारा का सारा पानी अच्छे तरीके से पका के ख़त्म कर लेना है, इवेपोरेट कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं चम्मच चला रही हूँ और इन अंडों को पकाती जा रही हूँ। आपने भी इसी तरह से ध्यान से पकाना है। अब हम अपने अंडों के अंदर शामिल करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट। ये मेरे पास चॉप किए हुए बादाम हैं, ये मैंने इसके अंदर डाल दिए। साथ ही मेरे पास ये नारियल है कद्दूकश किया हुआ, ये मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। और साथ ही मेरे पास
थोड़ी सी किशमिश है, ये मैं अपने हलवे के अंदर शामिल कर रही हूँ। इनमें से कोई भी चीज़ आपके लिए ऑप्शनल हो सकती है। आपके पास जो चीज़ दस्तयाब है आप उसको इस्तेमाल कर लें। जो नहीं है, जो ड्राई फ्रूट आपके पास है आप उसको यूज़ करें, जो नहीं है आप उसको स्किप कर दें। अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट ही इस्तेमाल करें। यहाँ पे हमारा अंडे का हलवा हो चुका है तैयार, और आप देख सकते हैं पैंदे पे जो हमने घी शामिल किया था वो हमें नज़र आना शुरू हो चुका है। इसका मतलब है कि हमारा हलवा अच्छे तरीके से बनके तैयार हो चुका है। इसी के साथ ही हम इसको डिश आउट कर लेंगे, गार्निश करेंगे दस्तयाब ड्राई फ्रूट से, जो भी आपके पास मौजूद हैं उनसे इनको गार्निश कर लें। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे हलवे की कितनी बेहतरीन लुक आई है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मुझे फीडबैक देना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।